नमस्कार, मैं बीके न्यूज़ बिहार झारखंड से चंदन पांडे। आज मैं उस शख्स के साथ मौजूद हूं जो पत्रकारिता में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पत्रकारिता के पीरपैंती क्षेत्र के भीष्म पितामह शंकर दयाल ठाकुर से। और मैं अब इनसे बात करूंगा, कई ऐसे मुद्दों पर कुछ नोक झोंक भी होगी। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप काफ़ी वायरल हुए थे। हर जगह को लेकर हर जगह खबर चलाते थे, देश विदेश जाके। और उस प्रकरण में सरकार के द्वारा उन्हें कई तरह के केस लादकर जेल भेज दिया गया। तो क्या कहना चाहिएगा? मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा नौजवान पत्रकार उभर कर सामने आया है जिसके भीतर इतनी ऊर्जा है कि बिहार की समस्याओं को लेकर वो हर जगह मुखर रहता है। और उसकी इस तरह जो गिरफ्तारी की गई है, उस तरह तो अमृतपाल सिंह का भी नहीं किया गया। सरकार जो है अपने हाथ को पार कर गई है। वो नहीं चाहती है कि उसके विरोध में किसी की आवाज़ उठे। मनीष कश्यप एक हस्ताक्षर है आज के नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए या डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए पत्रकारों के लिए वो एक आदर्श है। निश्चय ही मनीष कश्यप के साथ इतना जनमानस जुटा हुआ है और 6 मिलियन लोगों का सब्सक्राइबर होना अपने आप में उसकी कोई आम बात नहीं है। और हमारा एक सवाल ये है, जैसे आप लगभग कितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं? अगर मैं 79 से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। तो लगभग 40 साल से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और एक पत्रकार के लिए काफ़ी दुखद होता है जाकर जंगल में, पानी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कि उस खबर को संलग्न करना आसान नहीं होता है एक पत्रकार का अपनी बातों को बेबाकी से कह पाना या लिख पाना। और पत्रकार का हाथ खून से रंगा हुआ रहता है, सुबह शाम दोनों टाइम कलम से। नहीं, बिल्कुल कलम से वो रंगता है, वो खून से नहीं रंगता है। वो लोगों को जगाता है। हमारा काम विसल ब्लोअर का है। हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को नंगा किया है और वो जिनको हम नंगा करते हैं उनको ये काफ़ी नागवार गुजरता है, जिसका कि खामियाजा समय समय पर पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। चाहे राजवीर यादव छपरा का हो या अन्य कोई पत्रकार हो जिनको कि असमय मौत के मुंह में भी जाना पड़ता है। जैसे पत्रकार कभी भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं। देखा जाता है पत्रकार अगर किसी माफियाओं के खिलाफ खबर चलाते हैं, कहीं ऐसा डिपो माफिया हो गया, कहीं हो गया, तो पत्रकार को एकांत में जाके पिटाई कर देते हैं। और भी पत्रकार के ऊपर कई तरह की मुसीबत आती है, लेकिन सरकार के द्वारा पत्रकार को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा कि पत्रकार को सुरक्षा मिलनी चाहिए? एक सही पत्रकार हमारे संपादक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपसे प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी नाराज है, इसका मतलब आप सही पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? समाज के जो लोग कर्णधार हैं, अगर समाज के जो रक्षक हैं वही जब भक्षक बन जाते हैं तो एक पत्रकार को अपना दायित्व निभाने के लिए सामने आना पड़ता है। लोगों की आवाज़ अपनी अंतरात्मा से निकालकर उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसको उजागर करना पड़ता है। तो निश्चित ही आप वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी या समाज में जो सशक्त लोग हैं उनके कोप भाजन का आपको शिकार होना पड़ेगा। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, ये शंकर ठाकुर जी पत्रकार के साथ साथ एक मजे हुए कवि भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक दो कविता लोगों को बताएं, सुनाएं। पत्रकारिता एक जुनून है मेरे हिसाब से। ये आप अपने को झंझावात में जब डालने को तैयार होते हैं तब तो पत्रकारिता शुरू होती है। मेरा मानना है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में मुख मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर जीत क्या फिर हार। अगर मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो रहा है तो कोई भी पत्रकार इस तरह आगे बढ़ने का कोशिश नहीं करेगा। तो क्या लगता है आपको? मनीष कश्यप वो रक्त बीज है जिसके बलिदान से
जिसके खून की एक बूंद से सैकड़ों पत्रकार जन्म लेंगे और ये कारवां रुकने वाला नहीं है। बिहार में अच्छे दिन आने के ये शुभ संकेत हैं कि जब जब जो बिहार जेपी आंदोलन में, जो बिहार महात्मा गांधी के नील आंदोलन का शुरुआत करता है, वही बिहार को, भारतवर्ष को एक नई दिशा देने के लिए हो सकता है कि आगे ये मनीष कश्यप उसमें हस्ताक्षर बनकर आ गए। जैसे सरकार मनीष कश्यप को कितने दिन जेल में रख सकती है, और सरकार को एक कविता के नाते, पत्रकार संघ के काफी बुजुर्ग होने के नाते कुछ कवि के माध्यम से बताएं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर चैन से जीना है तो कोहराम मचा दो। मनीष कश्यप ने कोहराम मचाया और जनता जो है सो जग गई, नेता डर गए। बाकी धन्यवाद। बात करके हमारे 40 साल के